हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो भी बताइए, कल वाली क्लास कैसी लगी? एक बार इस क्लास का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आगे ये आपको काम आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ जी, देखो अपना टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ ली थी और आधुनिक आवर्त सारणी हमने शुरू कर ली थी। ठीक है, अब ये होती है आधुनिक आवर्त सारणी। ये यहां पर मैंने लगाई हुई है, इसी वजह से लगाई है। और कैमरे को इस बार मैंने थोड़ा सा दूर रखा है ताकि आपको दोनों व्हाइट बोर्ड और ये सारणी आपको दोनों चीजें दिखाई दे। ठीक है, तो आज वैसे देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम था आवर्त सारणी का मतलब वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो अब हम इसकी मोटी मोटी बातें पढ़ लेंगे, फिर हम धातु, अधातु और उपधातु को पढ़ेंगे। तो हमने धातु कंप्लीट कर लिए थे जब हमने शुरू से पढ़ाना शुरू किया था। धातु आप वहां से कवर करोगे। अधातु मैं आपको अलग एक एक तत्व के बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा। उस तरह से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक, चलिए करते हैं शुरू। अब देखो, ये होती है प्यारे बच्चों पीरियोडिक टेबल, और ये होता है, इधर देखो थोड़ा सा मिटा हुआ है, इधर साइड में एक साइड लुकी हुई है, छिपी हुई है, लुकी हुई है ना, वो चीज। चलो मैं लिख देता हूं। यहां पर होता है हाइड्रोजन, हीना, लीना, ने, कहा, रूबी से, फ्रेंड। हीना लीना ने कहा, रूबी से फ्रेंड है। उसके बाद में इधर आ जाता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए। ये दो जो रो होती है इसको बोला जाता है एस तत्व। एक ये वाली इधर छुपी हुई है और दूसरी ये वाली। ये पूरा जो ब्लॉक होता है इसको यहां तक बोला जाता है एस ब्लॉक। और फिर इसके बाद में इधर आ जाता है पी ब्लॉक। ये आपका पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक हो गया और ये आपके एफ ब्लॉक हो गए। ये मैंने क्यों बताया है? जब मैंने आपको बोला था कल कि आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरने हैं, तो आपको याद होगा आपने एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे सर? 2 भरे थे। पी में कितने भरे थे सर? 6 भरे थे। डी में कितने भरे थे सर? 10 भरे थे। और एफ में कितने भरे थे? 14। यही भरे थे? हाँ जी सर, यही भरे थे। तो यहां पर देखो कितने वर्ग है, S1 S2। तो S1 और दूसरा S2। इधर P में देखो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। तो P में 6 इलेक्ट्रॉन, ये P ब्लॉक हो गया। D में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D में 10। F में 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहां से शुरू है CE से। क्लियर? ये F वाले हो गए। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये आपके चारों तत्व होते हैं। S ब्लॉक की हम अलग से बात करेंगे, P ब्लॉक की अलग से बात करेंगे, D ब्लॉक की अलग से बात करेंगे और F ब्लॉक की हम अलग से बात करेंगे। एक एक तत्व को गहराई से पढ़ेंगे। अब जो मेन मेन बातें हमने को पढ़नी है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है आवर्त सारणी का। ये आप देख लो, आवर्त सारणी ऐसी होती है। ये धातु होते हैं, ये अधातु होती हैं, ये संक्रमण धातु होते हैं और ये ब्लॉक आपके एफ ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं। इधर देखो लास्ट में, ये जो लास्ट में है, लास्ट वाली रो है, ये होती है अक्रिय गैसें। क्या होती है प्यारे बच्चों? अक्रिय गैसें। क्या होती हैं? अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसें याद करनी हो तो है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, ये आपको याद रखने होते हैं। ट्रिक वाइज आपको सारणी में करवाऊंगा, जैसे जैसे बुक्स में होगी वैसे वैसे, ऐसे जल्दबाजी अपने नहीं करेंगे। तो हम अभी तक क्या पढ़ना है वो चीजें हम देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो सर 7 आवर्त होते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा इधर आ जाता है, ये वाला नहीं काउंट होता, तो 1 2 ये 7 आपके आवर्त हो जाते हैं। और वर्ग कितने? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्ग। तो आवर्त होती है ये वाली और वर्ग होते हैं ये वाले, इनको बोला जाता है आवर्त। ये देखो लाइन में अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो आप आवर्त में चल रहे हो। किसमें चल रहे हो? आवर्त में। इस तरह से आप किसी तत्वों का अध्ययन कर रहे हो तो आप आवर्त में चल रहे हो, और ऊपर से नीचे चल रहे हो तो आप वर्ग में चल रहे हो। एक रो बनी हुई है ना, कितने सुंदर सुंदर तत्व ये सजाए हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्ग। तो पहले आवर्त की बात करें या वर्ग की? तो पहले हम आवर्त की ही बात कर लेते हैं कि आवर्त की क्या खास बातें होती हैं। बाएं से दाएं जाने पर, चलो बाएं से दाएं थोड़ा सा रीजनिंग लगाते हैं। जब मैंने आपको दायां बायां करवाया था, जब आपको मैंने दायां बायां करवाया था, अब कुछ बच्चों को नहीं याद होता दायां बायां की हमारी, हम व्हाइट बोर्ड पर कौन सा सिरा दायां माने कौन सा सिरा बायां माने। पहली ट्रिक, ये मेरा कौन सा हैंड है? ये वाला मेरा कौन सा हैंड है? राइट। ये वाला कौन सा है? लेफ्ट। पहला लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है सर, ये तो याद हो गया। उसके अलावा बताइए, अगर मैं इस हाथ से, देखो ये होता, इस हाथ से को मैं अगर ऐसे करूं, ऐसे यहां से इस हाथ से किया तो ये क्या बन रहा है? स्मॉल एबीसीडी का बी बन रहा है, बी फॉर बायां। और अगर इससे करूं तो डी, तो डी फॉर दायां। हाँ जी सर, आपका दायां बायां तो हमें क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला है इसने? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं यानी कि हमें चलना है इस सीरीज में, हमें चलना है ऐसे, हमें चलना है ऐसे। ठीक है, तो क्या कहती है पहली लाइन? बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण कम होता है। पहली बात क्या बोली है इसने? धात्विक गुण कम, धात्विक गुण कम। चलो देखते हैं। यहां पर तत्व था हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ, ये आ गया आपका हीलियम। इसके बाद में आता है यहां पर लिथियम बेरिलियम। फिर हिना लीना ने कहा रूबी से से फ्रेंड। हिना लीना ने कहा रूबी से फ्रेंड, तो ये होता है S1। तो S1 में जितने भी तत्व होते हैं वो होती है क्षार धातु, और दूसरी वाली होती है ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाले जो तत्व होते हैं ये होते हैं क्षार मृदा धातु। अब ये क्षार धातु हैं, ये क्षार मृदा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ी सी इससे वीक है, इसको मृदु भी लिखा हुआ है, थोड़ी सी कमजोर है। तो ध्यान से देखो तो धात्विक गुणों में कमी आ रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक। आगे आगे चलते ये सारी अधातु होती है, ये अधातु। तो धात्विक गुणों में क्या आ गई? कमी। जब आप ऐसे चलोगे तो धात्विक गुणों में क्या आएगी? कमी आएगी। धात्विक गुणों में क्या आएगी? कमी आएगी। जब आप इस सीरीज में चलोगे तो धात्विक गुणों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। मैग्नीशियम धातु होती है बहुत ही, उसके बाद में एल्यूमिनियम भी धातु होती है, सिलिकॉन अर्ध धातु होती है, ठीक है, या उप धातु होती हैं। उसके बाद में फॉस्फोरस धातु नहीं होती, अधातु वाले आ गए सारे। तो धातु, धातु, उप धातु, अधातु। तो धात्विक गुणों में क्या आएगी? कमी। जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो क्या होगी? धात्विक गुणों में क्या आएगी? कमी आएगी। पहली बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात है, बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता भी कम होती है। रासायनिक क्रियाशीलता भी कम। रासायनिक क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया तेजी से, पहले तो शुरू वाले तत्व अभिक्रिया बहुत तेजी से करते हैं, उसके बाद में थोड़ा वो कम होते जाते हैं धीरे 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 धीरे। जैसे Na बहुत ही, Na होता है प्यारे बच्चों सोडियम। क्या होता है? Na का मतलब सोडियम होता है, ये मैंने करवाया हुआ है धातु वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो चीजें मैंने करवाई हुई दोबारा बात उस पर नहीं करेंगे। तो सोडियम धातु होता है, इतना क्रियाशील होता है ना, इतना क्रियाशील होता है, ये इतना क्रियाशील धातु है
कि अगर इसे हवा के संपर्क में ला दिया जाए ना तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। अब जो मैं लाइनें बोल रहा हूं वो हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, हर लाइन के अंदर क्या छुपा हुआ है, एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, तो इतना क्रियाशील होता है कि ये अगर इसे आप हवा में रखते हो ना, नमी में रखते हो, तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद में यहां पर यहाँ पर मैग्नीशियम, ये कम क्रियाशील होता है। उसके बाद में वही एल्यूमिनियम सिलिकॉन वाली बात आ गई। तो रासायनिक क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। ऐसे नहीं है अभी ये क्रियाशील, अब देखो रासायनिक क्रियाशीलता में कमी कमी, और ये सारी कौन सी है, अक्रिय गैसें हैं, तो ये फिर धीरे धीरे आगे क्या हो जाएगी, क्रियाशील अक्रिय हो जाएगी, क्रिया करेगी नहीं, तो रासायनिक क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आगे देखते हैं तत्वों की संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई तत्व अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है, अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है या कितने बंध बना सकता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में क्या होता है, तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक तो बढ़ती है, 1 से 4 तक, कहां तक, 1 से 4 तक। देखिए तो एक यहां से शुरू करते हैं, 1 2, उसके बाद में यहां पर आए तो 3 4, उसके बाद में यहां पर फिर 3 2 1 0, इस तरह से इसकी संयोजकता हो जाएगी। सर ऐसा क्यों, मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आपको पूरे करने हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हो तब आपको पता लग जाता है कि कैसे सर इसमें कमी आती है। इलेक्ट्रॉन भरना, अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉन भरना नहीं सिखा सकता यहाँ पे, हाँ जरूरत हुई तब मैं आपको बता दूंगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भरना आपको सीखना ही पड़ेगा, वो चीजें मैं नहीं करवा सकता, मेरा काम समझाना है। एक एक चीज, ये इलेक्ट्रॉन भरने जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके अच्छे से होंगे। ठीक है, तो 1 से 4 तक तो संयोजकता बढ़ती है, 1 से 4 तक तो संयोजकता बढ़ती है, फिर वापस कम होने लगती है। 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, कब, आवर्त की बात कर रहे हैं, अभी तक हम ऐसे ही चल रहे हैं तत्वों में, तो संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद में धीरे धीरे शून्य हो जाती है क्रिया गैसों तक पहुंचते हुए। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़कर 8 तक हो जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे आप, जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम सॉरी आपका पोटेशियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो कैल्शियम 2 जोड़ेगा। उसके बाद में इस डी ब्लॉक में 10 के 10 होते हैं, तो इसकी बात अपने नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना तब आपको ये नीचे वाली श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आपस जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तब आपको पता लग जाएगा कि सर 2 के बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं भरा, यहां क्यों भरा, ये स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन स्किप कर देते हैं, फिर बाद में इसमें लाइन में आते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पीछे करवा चुका हूं। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, इस तरह से इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन प्रति का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। देखो कैसे, अब पोटेशियम है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, हाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसे स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेगा। इस प्रकार से इसकी चीजें होती रहेंगी या मान दाएं से दाएं पर बढ़ता है। विद्युत ऋणता बढ़ती है, विद्युत ऋणता क्यों, क्योंकि इस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इसको क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इस पर ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होते हैं यहां तक जाते जाते, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो अस्थायी इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अस्थायी जो बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए, अब देखो यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन था, त्याग देगा तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अस्थायी इलेक्ट्रॉन 1 ही था, फिर धीरे धीरे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। इस तरह से जब 7 तक जाएगा तो इसकी विद्युत ऋणता टॉप पे होगी, विद्युत ऋणता क्या होगी, टॉप पे होगी। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। आयनन विभव का मान बढ़ता है, अब इलेक्ट्रॉन आयनन जो आपकी विद्युत ऋणता बढ़ती है तो आयनन विभव भी बढ़ता है, ये बात आप कनेक्ट कर सकते हो। अब कई बच्चे पूछेंगे सर विद्युत ऋणता क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति क्या होती है, तो वो आप पीछे वाली क्लासों में मैं आपको करवा चुका हूं, पहले वो क्लासेस देखिए,
उसके बाद में ही ये चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको पहले रूटीन में क्लासें देखनी पड़ेंगी, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जिन बच्चों ने क्लासें देखी हैं उनको नहीं समझ में आई तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दोबारा से फिर समझा दूंगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बच्चे ने कमेंट डाला हो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। क्योंकि या तो बच्चे क्लासेस देख नहीं रहे, या जो बच्चे देख रहे हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ अगर देख रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, रेगुलर क्लासेस ले रही हैं। तो चलिए, परमाणु त्रिज्या आकार कम होता है। देखो, जैसे जैसे मान लीजिए इसका आकार धीरे धीरे क्या होता जाता है, इधर से इधर जाओगे तो इसका आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आकार में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। इस तरह से जैसे मान लीजिए इसका आकार ये है, उसके बाद में इस तरह से आकार में कमी आती जाएगी। सर कमी क्यों आई है आकार में? ये होता है नाभिक, इसी में भी नाभिक है, इसी में भी नाभिक है, सभी में नाभिक है। अब मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो ये दूर था, इससे अपनी तरफ कम खींच रहा था। अब दो हो गए तो ये और कम खींच रहा है, अब तीन हो गए तो ये और स्ट्रॉन्गली से इसको खींच रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो वो आकार को कम करते जाते हैं, उसका स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद में तत्वों के ऑक्साइड के बाष्पिक गुण में कमी आती है, यानी कि जितने भी तत्व है उनके ऑक्साइड होते हैं। तत्वों के ऑक्साइड क्या है, ये धातु और धातु में आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो उसके बाष्पिक गुण में भी क्या आती है, कमी आती है। ये तो है आवर्त की बातें। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि धात्विक गुणों में कमी, क्रियाशीलता में कमी, संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है फिर शून्य हो जाती है, इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है, आयनन विभव बढ़ता है, परमाणु आकार कम होता है, बाष्पीय गुणों में कमी आती है। अब बात कर लेते हैं वर्ग की, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर। इसमें अब वर्ग क्या होते हैं, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तब उसकी बात करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं, है ना। चलिए करते हैं शुरू। इसमें क्या खास बातें हैं वो अपने देख लेते हैं। चलिए, वर्ग की क्या खास बातें हैं, तो वर्ग की खास बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अब धात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये धात्विक गुणों में जैसे आप ऐसे चलते रहोगे तो धात्विक गुणों में क्या आएगी, वृद्धि होती रहेगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आपने बोला था कि, देखो ध्यान से देखो, ये तत्व कैसा है, बेरिलियम एक अधातु होता है, लेकिन उसके बाद में एल्यूमिनियम धातु, गैलियम भी धातु, टीआई भी धातु, ये सारी धातु आती जाएंगी। उसके बाद में अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, धातु। धात्विक गुणों में क्या होती जाएगी, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। अब धात्विक गुणों में वृद्धि हुई है तो क्रियाशीलता भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, अधातुओं की क्रियाशीलता में कमी आती है। बस यहां पर धातुओं की क्रियाशीलता में कमी आएगी, लेकिन अधातुओं की क्रियाशीलता में क्या आएगी, क्योंकि ये वाले तत्व अधातु होते हैं। तो जब वर्ग में धातु की बात करें, धातु जो होंगे तत्व वो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उनकी क्रियाशीलता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अधातु अगर कोई तत्व है और वो इस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं तो उनकी क्रियाशीलता में आ जाएगी कमी। उनकी क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, उनकी क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। हाँ जी सर, एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, नेचुरल सी बात है, कोई नहीं खास बात नहीं है। अब देखो कैसे, अब ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता प्यारे बच्चों 4 होती है, यानी कि इसके बाहरी कक्षक में, इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसके बाहरी कक्ष में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षक 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 में भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता भी समान रहेगी। तो वर्ग में, एक वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उनकी सभी की संयोजकता क्या रहेगी, समान रहती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक वर्ग में समान रहती है, संयोजकता समान तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति को अपने जाने पर घटता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का मान कम होता है, उसमें बढ़ रहा था इसमें कम होता है। विद्युत ऋणता का मान कम होता है, विद्युत ऋणता का मान धीरे धीरे ऊपर से नीचे आओगे तो कम हो जाएगा। आयनन विभव भी कम, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उनके बाहरी कक्षक बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, देखो ये होता है 1s2,
ये 2s2, ये 3s2, ये 4s2, ये 5s2, ये 6s2, ये 7s2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है। देखो आवर्त कितने होते हैं? 7। तो मैं लिख देता हूं 1 2, एक मार्कर में ईंट डालने वाली है, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इस तत्व की बात करें अपने हाइड्रोजन की, अपनी बात कर लेते हैं अक्रिय गैसों वाले की, चलो बात कर लेते हैं ना। अक्रिय गैसों की बात करें, अपने बात करते हैं इसकी, बेरिलियम की। ठीक है, तो बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, सकूट, बाप, राजी, ये है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2 तो इधर चला गया। ठीक है, अब 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, इस तरह से हो गए। यानी कि ये 2 कक्षा, ये 3 कक्षा, ये 4 कक्षा, ये इस तरह से 5 कक्षा, ये 6 कक्षा और ये 7 कक्षा। इस तरह से इसके आकार बढ़ते जाएंगे। ये है आवर्त और वर्ग की बातें। अब करना क्या है आपको? अगर आपको पीरियोडिक टेबल पिछली क्लास आपने जो 57 मिनट की थी वो आपने देखी है, तो उसको पेशेंस से, अगर नहीं समझ में आई तो उसको दोबारा देखो। फिर उसके बाद में मार्केट से आपको 30 रुपए की ये पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। ये जो लैब असिस्टेंट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ पड़ती है, तो उनके लिए ये बेसिक चीजें हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देखें इस क्लास को, पीरियोडिक टेबल पास में रखें, उसको ढंग से देखें। एक बार ये समझ में आ गई, दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। एक एक शब्द को गहराई से देखें, एक एक चीज को समझें, इलेक्ट्रॉन्स खुद भरें, तत्वों को याद करें। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद भी करवाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। आज आपको मैं एक चीज और बताता हूं। अब आपको कुछ विशेष बातें बतानी है आवर्त सारणी की, वो देख लो आप। अब आपको आवर्त सारणी की कुछ विशेष बातें बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं? 118, जो अभी तक ज्ञात है। 118 में से 98 प्रकृति में और 20 मानव द्वारा निर्मित है। पहली बात, टोटल 118, 98 प्रकृति से प्राप्त है और 20 है जो वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन होता है, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरी बात, मानव शरीर में भी सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में अगर पूछे कि सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। उसके बाद में पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, अगर पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, अगर नॉर्मल तत्व पूछे, अगर पूछ ले कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, फिर तो आप बोल दोगे ऑक्सीजन। लेकिन उसने बोल दिया कि धातु तत्व कौन सा होता है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। अब यहां पर मैं एक साथ के साथ एक लाइन करेक्ट करूंगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर एल्यूमिनियम पाया जाता है। यहीं पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है प्यारे बच्चों चांदी। अब देखो, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी। लेकिन हम तो घरों में जितने भी जो वायर्स यूज करते हैं, कॉपर की होती है या तांबे की होती है या एल्यूमिनियम की होते हैं, मोस्टली एल्यूमिनियम की भी यूज करते हैं आजकल। तो फिर एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? है तो चांदी, चांदी क्यों नहीं यूज करते? तो दूसरी बात है भाई, सीजन में आपको पता ही है चांदी का रेट क्या चल रहा है, महंगी होती है चांदी। पहली बात तो आघातवर्धनीय होती है, आघातवर्धनीय होती है, जल्दी से टूटती नहीं है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरी, पृथ्वी पर इसकी मात्रा कम है,
तो इसकी बजाय ज्यादा मात्रा किसकी है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ज्यादा है तो सस्ता है, इसलिए एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर अगर एल्यूमिनियम सर्वाधिक विद्युत का सुचालक है तो फिर चांदी अगर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो फिर एल्यूमिनियम क्यों यूज किया जाता है, चांदी को यूज क्यों नहीं किया जाता? तो चांदी को इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये आघात वर्धनीय होता है, इसके आभूषण बनाए जाते हैं, ये कम मात्रा में पाया जाता है, महंगा होता है। ठीक है, अगर चांदी के आभूषण बना देना तो रात को ट्रांसमीटर उखाड़ के ले जाए। ठीक है, चलिए सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। सबसे भारी की बात करें तो ऑस्मियम। सबसे हल्का कहां पर बैठा है? ये बैठा यहां पर। और सबसे भारी कहां पे है? ऑस्मियम। ऑस्मियम भाई साहब ये बैठे, ऑस्मियम ये बैठे, ऑस्मियम। ठीक है, उसके बाद में सबसे हल्की धातु हीलियम कहां बैठी है? ये रही नुक्कड़ पे, हीलियम सबसे हल्की धातु होती है ये। सॉरी, सबसे लिथियम होती है भाई, सॉरी मिस्टेक होगी, लिथियम, हीलियम नहीं होती, सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, माफी चाहेंगे। लिथियम होती है सबसे हल्की धातु, Li। उसके बाद में द्रव धातु तत्व सभी को पता है, पारा। द्रव अधातु तत्व पूछा गया है, बहुत बार बता भी दिया, ब्रोमीन। विद्युत का सुचालक चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु, सुचालक अधातु, ये देखो विद्युत का सुचालक अधातु, लेकिन इसने तत्व नहीं कहा, तत्व नहीं कहा, इसने कहा है अधातु पदार्थ है। तो अधातु पदार्थ होता है प्यारे बच्चों ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट होता है कार्बन का एक अपरूप। क्या होता है? कार्बन का अपरूप। क्या होता है? कार्बन का अपरूप। उसके बाद में सोना। सोना कितना सोना है, सोना कितना महंगा है, ये बड़ा सोना है। ठीक है, तो सोना सबसे आघात वर्धनीय होता है, और तन्य आघात वर्धनीय का मतलब है कि इस पर अगर आप जितनी ज्यादा चोट मारोगे तो ये टूटता नहीं है, ये वृद्धि करता जाता है, इसलिए इसका मतलब होता है आघात वर्धनीय, और इसी वजह से ये महंगा होता है, सुंदर होता है, आभूषण बनते हैं। पूछना कभी घर वालों से आभूषण सोने चांदी के क्यों बनते हैं? लोहे के बना लो, पॉलिश करवा लो उनको, नहीं, क्योंकि उनके आभूषण बना ही नहीं सकते, वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन ये आघातवर्धनी होते हैं, इसलिए लंबे समय तक ये चलते हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। फ्लोरीन अधातु है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, और सर्वाधिक विद्युत ऋणता भी इसकी होती है। सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की, सर्वाधिक विद्युत ऋणता। उसके बाद में सीजियम होता है सबसे धातु। सीजियम क्या होता है? सबसे क्रियाशील धातु। सीजियम कहां बैठा है? तो इधर बैठा होता है सीजियम, सबसे क्रियाशील धातु। अधातु पूछे तो फ्लोरीन, और अगर धातु पूछे तो सीजियम। धातु बैठी यहां पे, फ्लोरीन बैठा यहां पे, एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट में, इस तरह से। उसके बाद में सबसे आयनन विभव हीलियम, और न्यूनतम आयनन विभव सीजियम। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन होता है, क्योंकि विद्युत ऋणता इसकी है, सॉरी विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करता है क्लोरीन। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणता तत्व फ्लोरीन। एक परमाणुीय तत्व, तो अक्रिय गैसें होती हैं। एक परमाणुीय का मतलब है कि इन अक्रिय गैसों के अंदर एक ही परमाणु पाया जाता है, इनके अणुओं के अंदर एक सिंगल परमाणु होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, हड्डियों व दंतों के निर्माण में कैल्शियम का उपयोग होता है, कैल्शियम धातु का उपयोग हड्डियों के निर्माण में होता है। ये सारी बातें मैं आपको करवाई हुई हैं, कोई नई बात मेरे को नहीं लगी आपको बताने वाली, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया। अब आवर्त सारणी का मैं आपको एक डायग्राम तो क्या एस आपको मैंने बोला था ना, अब डेली आपको मैं आवर्त सारणी का एक एक करवाता रहूंगा आपको। वैसे तो मैंने पिछली वाली क्लासों में करवा दिया था, लेकिन आज फिर करवा देते हैं। तो एस ब्लॉक आपको याद करना है, कल सभी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे एस ब्लॉक। यहां पर मैं लिख रहा हूं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने होते हैं? S1 और S2। तो S1 का 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीना लीना ने कहा, रूबी,
से फ्रेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको याद रखना है। मतलब क्या है कि इनके अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो S1 होगा। क्या होगा? S1 होगा। तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन, लिख लेना। इसका होता है लिथियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम। ये आपको याद होने चाहिए। कल मैं आपको S2 भी करवा दूंगा साथ के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए भी। ठीक है, तो उम्मीद यहां पर ये अपना टॉपिक होता है अवर सारणी कंप्लीट। और हाँ, इसको मैं ऐसे नहीं अभी बीच में छोड़ूंगा, अवर सारणी आपको करवाऊंगा मैं। आज आपको इतने, कल आपको ये याद होने चाहिए। फिर मैं कल आपको S2 करवा दूंगा। और टॉपिक अपने केमिस्ट्री को लेके चले, या चलो ऐसे करते हैं, इस केमिस्ट्री को पूरा करते हैं ना, इस टॉपिक को पूरा ही करते हैं। कहां तक है ये? काफी लंबा जाएगा भाई टॉपिक, लगभग इसकी 20-25 क्लासेस बनेंगी आराम से। हाँ, 20-25 क्लासेस की बन जाएगी बिल्कुल, कोई बात नहीं, करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब अपना ये ही चलेगा लगातार। ठीक है, साथ में आपकी अवर सारणी भी होती रहेगी, क्योंकि अकार्बनिक में अवर सारणी ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हो जाएगा लगभग, जो चीजें हुई है वो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर अपने आगे जो भी है वो बायोलॉजी या जो भी अपने देखेंगे। बायोलॉजी का वैसे अपना अगला कौन सा टॉपिक शुरू करना है? सॉरी भाई, जंतु ऊतक। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी, पर कोई नहीं, करेंगे, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, तो इस क्लास को देख लेना भाई, अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको नोट्स बनाना, अच्छे से इसकी तैयारी करना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज का बोला था, कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो अपने यही कंटिन्यू करते हैं अभी फिर। ठीक है, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।